एक बात मैंने देखी है कि जो पैसा हम मदरसे पे खर्च करते हैं कम अज़ कम उसके बदले 10 गुना वापस मिलता है, कम अज़ कम। मैंने अपनी ज़िंदगी में 1 को 10 बनते हज़ारों दफ़ा देखा है। ये सिर्फ बात नहीं है, अल्फाज नहीं है, हज़ारों दफ़ा अपनी ज़िंदगी में 1 को 10 बनते देखा है। बहुत शुरू की बात है, जब मैंने मैनेजर होने की नौकरी छोड़ी थी और अपनी ज़िंदगी को दीन के लिए वक़्फ़ कर दिया था। उस वक्त जो कुछ पैसे थे बैंक में वो मैंने मेहमानों के लिए खर्च कर दिए। एक ऐसा भी दिन आया कि मेरी जेब में सिर्फ 1000 रुपये का नोट था। उस वक्त एक छोटा सा मेहमान खाना था हमारे शहर वाले घर के साथ, उसमें जमात के लोग आते थे और वहीं पे हम मजलिस करते थे। न मस्जिद थी, न महल था, न ये सारे नक्शे थे। तो खैर फजर की नमाज के बाद एक साथ मेरे पास बैठ गए और मैंने कुछ जिक्र मुबारक की बात शुरू कर दी। तो हम दोनों इशराक के वक्त तक वहीं बैठे रहे। इतने में महल्ले का एक आदमी आया और वो बूढ़ा आदमी था और गरीब था। उसकी बेटी बीमार थी। मैंने पूछा आप कैसे आए? उसने कहा जी मेरी बेटी बीमार है, मैंने उसे हॉस्पिटल लेके जाना है और मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मैं आपके पास आया हूँ कि आप मेरी कुछ इमदाद कर दें। अब मैंने दिल में सोचा कि मैं 500 रुपया इसको दे देता हूँ और 500 रुपया अपने घर के लिए रख लेता हूँ ताकि मेहमान आएंगे तो खाना बनाएंगे। और ये मुझे पता था कि ये आखिरी 1000 रुपये का नोट है, इसके बाद कोई और पैसे नहीं हैं। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैं इस बंदे को 1000 रुपया दे के 500 वापस कैसे मांगूं। कुछ देर सोचता रहा। फिर मुझे दिल में एहसास हुआ कि तेरे जैसा भी कोई कम यकीन बंदा हो सकता है कि 500 रुपये का नोट ढूंढने के लिए सोच रहा है, 1000 का 1000 दे दो, अल्लाह तुझे और दे देगा। लो जी, मैंने जेब में हाथ डाला उसकी बात सुन के और वो 1000 रुपये का नोट था। मैंने उस बंदे को दे दिया और मैंने कहा भाई ले जाएं और बच्ची का इलाज करवाएं और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी बेटी को शिफा अता फरमाए। वो बेचारा रोता हुआ आया था, अल्हम्दुलिल्लाह कि तसल्ली हो गई और वो दुआएं देता हुआ वापस चला गया। अब वहीं बैठे बैठे थोड़ी देर गुजरी तो हमारे एक करीबी दोस्त हैं, महल्लेदार भी थे, वो मेरे पास आए, आंसुओं से रो रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगा जी एक काम है आप कर सकते हैं और मैं रो रहा हूं और आप अगर वो काम कर दें तो बस आपकी मेहरबानी होगी। मैंने कहा आंसुओं से क्यों रो रहे हैं, कौन सा काम है करने वाला, आप मुझे बताएं। कहने लगा जी करने वाला काम यह है कि मुझे पता है आप हदिया कबूल नहीं करते। ये वो इब्तिदा का ज़माना था जब मुझे हदिया कबूल करना गोली लगता था। एक बंदा ऑफिसर हो ना और हज़ारों लाखों कमाता हो तो उसको कोई बंदा पैसा पकड़ाए तो वो समझता है मुझे फ़कीर समझा हुआ है, तो नफ्स जो है वो घबराता है कि ये क्यों दे रहे हैं। तो मैं इब्तिदा में बिल्कुल पैसा नहीं लेता था। फिर किसी ने हज़रत को मेरी शिकायत लगाई तो हज़रत ने फिर मुझे समझाया कि जब बग़ैर तुम्हारे अपने इरादे के अल्लाह किसी को भेजता है तो वो मिन जाने बिल्ला होता है, तुम उसे ले लिया करो। तो बहरहाल वो इब्तदाई ज़माना था तो वो रोने लग गया। कहने लगा जी मैंने कारोबार शुरू किया था और मैंने नीयत ये की थी कि पहली डील में जो मुझे मुनाफा होगा मैं आपको दूंगा, यहाँ से मैं इब्तदा करूँगा अपने कारोबार की। अब आज मैं वो हदिया लेके आया हूँ और आप तो हदिया कबूल नहीं करते। अगर आप उस हदिया को कबूल कर ले मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसानमंद रहूँगा। तो मैंने दिल में सोचा कि एक बंदा आंखों से रो रहा है तो मैं उसका हदिया कबूल कर लेता हूँ, अल्लाह मुझसे माफ़ फरमा दे। चुनाचे मैंने उससे हदिया ले लिया। वो लिफाफे में पैसे थे, मैंने जेब में डाल लिए। फिर हमने इशराक की नमाज़ पढ़ी, मुराकबा किया और मेहमान चले गए। मैं घर आया, घर में मुझे एहलिया ने नाश्ता दिया। फिर नाश्ते के बाद उन्होंने पूछा कि थोड़ी देर में जो ग्रॉसरी लेने वाली औरत होती है वो आ जाएगी और वो बाज़ार से सब्ज़ी रोज़ाना हमें ला के देती है।
तो आप कुछ पैसे दे दें और बता दें कि मेहमान कितने हैं, मैं उतनों का खाना तैयार करवा दूँ। तो मेरे दिन में ख्याल आया तो 1000 रुपया था, वो तो मैं बंदे को दे चुका। फिर फ़ौरन ख्याल आया कि नहीं, वो फलां बंदे ने मुझे हदिया भी तो दिया था। अब जी उसके कहने पे मैंने जेब में हाथ डाला और लिफाफा खोला तो उसके अंदर 10,000 रुपये थे। 1000 अल्लाह के रास्ते में दिया और वही बैठे बैठे अल्लाह ने एक को 10 बना दिया। तो एक को 10 बनते तो मैंने ज़िंदगी में हज़ारों दफ़ा देखा है, सैकड़ों दफ़ा की बात नहीं है। और मुझे पक्का यकीन है कि ये कमज़ोर बंदे का मामला है, वरना तो अल्लाह ताला एक का 10 नहीं, एक के 100, एक के 700, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसको चाहते हैं बग़ैर हिसाब अता फरमा देते।